हो सकता है आपने आईबीसी की इंक्वायरी करी हो, आपने आईबीसी की रिगार्डिंग बात करी हो, आप आईबीसी के बारे में जानना चाह रहे हो। हो सकता है आपके काउंसलर ने आपको बहुत कुछ बताया होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस मॉडल में एनरोल करूँ या नहीं करूँ। भाई एक बार आप सोच लीजिए, क्या आपके पास में इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है? अगर हैं तो डेफ़िनेटली आपको कीजिए, वरना आप ये 10, 12, 15, 20 हज़ार की जॉब में ही अपनी पूरी लाइफ़ बिता दीजिए। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, जिनके पास में एक तो वो लोग जो 10-15 हज़ार की जॉब के पीछे इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं कि उनके पास में खुद के लिए सोचने का भी टाइम नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लाइफ़ में क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए अर्जेंट है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सा नहीं समझ पाते हैं। जब इतनी बार आपको हमारी ओर से अप्रोच किया गया है, हमारी टीम की ओर से अप्रोच किया गया है, पूरी तरह से गाइड किया गया है कि भाई सोच लीजिए, एक बार जानिए, समझिए, देखिए, सब कुछ करने के बाद भी आप इग्नोर कर लेते हो। सर आपसे बड़ा केयरलेस इंसान कौन हो सकता है? जो खुद की केयर नहीं करता है, जिसको खुद को ये नहीं पता है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं बोलता आप केवल आईबीसी को ही कंसीडर कीजिए, पर इससे बेटर ऑप्शन अगर आपके पास में हो तो उसको तो चूज़ कीजिए। वरना क्या होगा? जितनी जितनी आप सैलरी कमा रहे हो सर, उससे कई गुना तो आपकी महँगाई की रेट है। क्या होता है, 10% हाइक होता है एक जॉब के अंदर, और 14% की रेट से महँगाई बढ़ रही है आपकी। सोच लीजिए भाइयों, अगर आप कभी भी ज़िंदगी में आपने एक बार सोचा था कि मुझे आईबीसी बनना है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस मॉडल के अंदर आईबीसी में आकर के अपना बहुत अच्छा करियर बना चुके हैं। मैं अभी एक रिसेंटली एक आपको स्टोरी बताता हूँ। मैंने अभी एक आरूप जी नाम से एक कस्टमर थे जो जो रिसेंटली अभी हमारे किसी कंसल्टेंट के थ्रू आईबीसी उन्होंने एनरोल किया था 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को किया, उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया, उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम का सब कुछ की। उसके बाद में केवल केवल 60 दिन के अंदर उन्होंने अपनी पहली क्लोजिंग कर दी है, और पहली डील उन्होंने 50,000 की डील करी है, और अभी तक वो 3 डील कर चुके हैं। आप सोच के देखिए, जिस इंसान ने 9 अक्टूबर को डिसीजन लिया और 30 अक्टूबर तक आने से पहले पहले जितना उसने इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपये, उसने निकाल भी लिया है सर। 1.5 लाख का बिजनेस किया है उसने। और वो आप सोचते रह जाओगे, सर कुछ नहीं होगा। आप ये बोले सर मुझे ये प्रूफ दीजिए, वो प्रूफ दिए, सर हम सारे ही प्रूफ दे देंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप दूसरों से जब तक अपने आप को कंपेयर करते रहोगे कि वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया। एक कहानी सुनता हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया। एक दोस्त, दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन एक दोस्त क्या होता है कि हमेशा यही बोलता है कि सोशल प्रूफ चाहिए मुझे। भाई तूने कितना कमाया, तूने कितना किया, तू कितना आगे बढ़ गया, तू बढ़ जाएगा तब मैं बढ़ जाऊंगा, पहले तू करके दिखा मैं भाई लाइफ में अगर आप इस सोच, इस मेंटल के साथ में चल रहे हो ना, कभी आपका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जब तक आप किसी को खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली वो चीज़ कैसी है, आपके लिए कंफर्टेबल है नहीं है। तो उससे हिट एंड टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रूवन मॉडल है। प्रूवन मॉडल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो 30,000 से ज़्यादा कंसल्टेंट हमारे साथ में आप काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा केवल आप पैसे ही, आप अपनी लाइफ में डायरेक्शन पाएंगे। एक इतनी बड़ी कम्युनिटी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और उनकी जितना भी उनकी कम्युनिटी है, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, कोचेज, आप उनके साथ में उनका पार्ट बनने जा रहे हो। केवल अर्निंग ही आपका गोल नहीं है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गोल, सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी आपको यहाँ पे। तो आप एक बार सोच लीजिए भाई, अगर आप ये 50,000, 1 लाख रुपये बचा करके अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो तो कर लीजिए। पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ना, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो आज अगर आप सोच रहे हैं तो आज डेफिनेटली 30 अक्टूबर को अपना डिसीजन लीजिए, फाइनली अपने कंसल्टेंट को अप्रोच कीजिए और फाइनली एनरोल कीजिए। ये कोई वो वाली चीज़ नहीं, कहने का मतलब आज नहीं तो कल करूँगा। भाई नहीं तो तेरे पास आज टाइम था, नहीं कल तेरे पास कल होगा। क्यों? तूने कभी अपने लिए प्रायोरिटी निकाली नहीं। भाई तुझे एक दिन भी मुझे बता दीजिए जिस दिन आप लोगों ने टाइम निकाल करके पूरे शेड्यूल के साथ में अपनी ज़िंदगी का 1 महीना भी बिताया हो कि मुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। हमेशा आपकी लाइफ में अर्जेंट काम आते ही रहते हैं। सुबह उठे, लेट हो गया, मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है। उसके बाद में और बॉस का कॉल, ये कॉल, वो कॉल, वो कॉल। भाई साहब ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। आप 25-30 साल के तो हो ही चुके हो। इससे अच्छा है कि अपने करियर में एक बार सोच करके, एक लॉन्ग टर्म सोच करके आप डिसीजन लीजिए राइट नाउ। जो भी हैं, डेफिनेटली अगर आपने वीडियो देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अभी अपने काउंसलर को कनेक्ट करें, उनसे बात करें और फाइनल डिसीजन लें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। महेंद्र फ्रॉम बड़ा टीम। हैव अ नाइस डे।